दोस्तों, हमें जाना है जापान, लेकिन हमने चाइना की फ़्लाइट ली है, तो हम लोग कहाँ पहुँच जाएंगे? ऑब्वियसली हम चाइना ही पहुँच जाएंगे। उसी तरह हमें कामयाब बनना है, सक्सेसफुल बनना है, लेकिन हम लोगों ने एवरेज लोगों की तरह ज़िंदगी बिता ली या फिर अपनी सोच एवरेज लोगों की तरह रखी है, तो हम लोग कामयाब कैसे बन पाएंगे? हम लोग सक्सेसफुल कैसे बन पाएंगे? अक्सर हमने देखा है कि लोग ये कहते हैं कि मैं ज़िंदगी में अपने बिजनेस को इम्प्रूवमेंट करना चाहता हूँ, अपने जो बिजनेस को बड़ा बनाना चाहता हूँ, या फिर अपने रिलेशन को ठीक करना चाहता हूँ, मैं पैसे कमाना चाहता हूँ, अपने बड़े बड़े ख्वाबों को पूरा करना चाहता हूँ, ये सब करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास वक्त ही नहीं है, मुझे वक्त ही नहीं मिल पाता। ये बहुत से लोगों को हमने अक्सर कहते हुए सुना है, लेकिन हमारी सोच ऐसी ही है, हम लोग आगे बढ़ने का कभी सोच ही नहीं पा रहे। कभी हमने ये सोचा है कि अपने पूरे दिन में हम लोग कितना वक्त अपने सोने में बिता दिया? क्या हमने कभी ये सोचा है कि कोई फ्रेंड या रिलेटिव हमें मिल जाता है, उनके साथ चाय या कॉफ़ी पीने के लिए हम लोग निकल पड़े, तब हम अपना वक्त कितना वहाँ बिता देते हैं? कभी हमने ये सोचा है? या फिर हमारा कोई बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है, बेहद ज़रूरी काम है, हम लोग वो काम कर रहे हैं, उस वक्त हमारे मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आ जाता है, तब हम क्या सोचते हैं? इतना भी ज़रूरी काम क्यों ना हो, नोटिफिकेशन को देखने के लिए हम लोग दौड़े जाते हैं, और फिर हम वो मोबाइल को लेकर ये सोचते हैं कि कुछ मिनटों के लिए मोबाइल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपने काम पर लग जाएंगे। जो मिनटों का सोचा हुआ हमारा टाइम घंटों में बीत जाता है। रिसेंट स्टडी और रिसर्च ये कहती है कि ऑन एंड एवरेज 24 घंटे में हर इंसान अपना 4.5 से 5 घंटे 4 to 5 आवर्स हम लोग अपने मोबाइल देखने में गुजार देते हैं। तो हम लोगों ने ये कभी सोचा है कि हमारा वक्त जो ज़ाया हो रहा है वो किन चीज़ों में ज़ाया हो रहा है? अगर हम लोगों ने ये पहले ही सोचा होता तो हम लोग कब के कामयाब बन जाते। लेकिन देर ही सही दुरुस्त की तरह हम लोग काम करेंगे। हम लोगों ने देखा है एलन मस्क, वॉरेन बफेट, स्टीव जॉब्स या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन, बिल गेट्स, हमारे मुल्क के लोगों को ले लीजिए, टाटा, बिरला, अजीम प्रेम जी या फिर नारायण मूर्ति, इन लोगों ने भी अपने 24 घंटों में से ही टाइम निकाल कर अपने आप को कामयाब बनाया। क्यों ना हम उन्हीं की तरह बन जाएं? क्यों ना हम अपने वक्त को हम लोग वैल्यू देकर अच्छी तरह से उसे यूज़ करें? क्यों ना हम उस वक्त को यूज़ करते हुए अपने आप को कामयाब बना पाएँ? इसी पर आज मैं आपको 3 टिप्स ऐसे देने जा रहा हूँ, जिस पर अगर आप काम करेंगे तो अपने टाइम मैनेजमेंट को आप अच्छी तरह से काबू कर पाएंगे, अपने आप को प्रोडक्टिव बना पाएंगे और अपनी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड कर कर आप सक्सेसफुल बन जाएंगे। दोस्तों, ये जो आज मैं 3 टिप्स आपको देने जा रहा हूँ, वो 3 डी है। अगर आपको अपना दिन को प्रोडक्टिव बनाना है तो आप पहले दिन ही या रात में या फिर अपने जो दिन आप काम करने वाले हैं उसी दिन सुबह अगर ये 3 टिप्स को आप फॉलो करेंगे तो आप पहला जो डी होता है वो डू के कॉलम में आपको अपना जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम है उसको डालना पड़ेगा। जैसे कि अगर हमें किसी से मिलना है, हमने अपॉइंटमेंट ले ली है और उसको वक्त पर अगर हम नहीं मिल पाएंगे तो फिर वो चला जाएगा और कई महीनों या कई सालों तक हमें नहीं मिल पाएगा, हमारे बिजनेस को बहुत सारा नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे काम को आप पहले प्रायोरिटी पे करना चाहिए, इसको आप डू के कैटेगरी में डालिए। और जो दूसरा कैटेगरी है डेलीगेट, ये काम ऐसे काम है जो अर्जेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट है। जैसे कि आपका घर का वेजिटेबल्स लाना है या फिर ग्रोसरी लाना है, ये काम को आप क्या कर सकते हैं, अपने भाई को या अपने पिताजी को, नहीं तो फिर आप शादीशुदा हैं तो अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को ये काम डेलीगेट कर सकते हैं। अगर वो काम करेंगे तो आपका दूसरा जो वक्त बचा रहेगा दूसरे प्रोडक्टिव काम करने में आप लगा पाएंगे। तो ऐसे आप अगर अपने काम को डेलीगेट करेंगे तो आपका बहुत सारा वक्त बच जाएगा। तीसरा जो कैटेगरी है, तीसरा जो कॉलम है वो होता है डिलीट। इस कॉलम को आप थोड़ा सीरियस ले लीजिए, क्योंकि ये जो कॉलम है ज़्यादा जो आपका टाइम पूरे दिन में 24 घंटे में खाता है, उन कामों को इसमें डालना बेहद ज़रूरी है। जैसे कि मैं पहले वीडियो की शुरुआत में कहा, अगर आप सोने में 8 से 10 घंटे बिता रहे हैं तो वहाँ आपका टाइम ज़ाया हो रहा है। तो आप क्या करिए, रिसर्च भी स्टडी भी कहती है कि आपको 6 घंटे से 8 घंटे अगर आपका नींद हो जाएगी तो आप आपके लिए काफ़ी है। तो आप क्यों ना अपने उस वक्त को बचाकर अपने इम्पोर्टेंट कामों में लगा दें। इससे आपका दिन भी अच्छा गुजरेगा और आपको काम करने में ज़्यादा टाइम मिल पाएगा। और जो मोबाइल के बारे में मैंने शुरुआत में कहा, जहाँ पर हमारे 4-5 घंटे वेस्ट हो रहे हैं रील्स देखने में या फिर शॉर्ट्स देखने में, ऐसा वक्त को हम लोग बचाकर एक स्पेसिफिक टाइम करेंगे। इस टाइम में यानी इस वक्त मैं आधा घंटा या 1 घंटा डेली मैं अपने मोबाइल को देखूंगा। उसमें जो वैल्यू ऐड करने वाले चीज़ें हैं, जैसे कि हमारा वीडियो
या फिर कोई रिसर्च, ऐसी चीज़ों को देखकर अपनी ज़िंदगी में उसका कुछ यूज़ कर पाऊँ। ऐसा एक अगर हम टाइम निकाल कर यूज़ करेंगे तो आपको, तो अगर आप ये डिलीट का कॉलम ऐसे कामों को डालकर अपने आप को अगर टाइम भी मैनेज हो पाएगा। और तो दोस्तों, मैं समझता हूँ आज का वीडियो आपको बेहद ही आपकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड किया होगा। तो ऐसे ही वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ। ये चैनल बनाने का मकसद ही यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं, वो कामयाब बन जाए। तो इस कामयाबी को अगर वो पा लेकर कहीं भी अच्छे मुकाम पर रह जाएंगे तो मैं समझता हूँ मेरा जो मकसद है वो पूरा हुआ। तो ऐसा ही मैं काम करता रहूँ। तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि हम सब मिलाकर अपने आप को कामयाब बनाने की ओर निकल पड़ेंगे। तो यहाँ तक आपने वीडियो देखा है तो या इस बात का प्रमाण है कि आप भी कामयाब लोगों में शुमार होने वाले हैं। तो आगे ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए चैनल पर बार बार आते रहिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, हम होंगे कामयाब एक दिन।